हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन। आपका फिर से स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। एंड आई वेलकम ऑल्सो माय न्यू सब्सक्राइबर्स। मेरे नए सब्सक्राइबर्स का भी हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं फिर से आपके लिए स्पोकन इंग्लिश पर एक रिकैप लेकर आई हूँ। मतलब थोड़ा सा रिवीजन है, और उसके बाद में इस हफ्ते हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका अधिक समय ना लेते हुए प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर आपको मेरा ये एफर्ट, मेरा छोटा सा ये प्रयत्न अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ डू गिव मी लाइक्स एंड अ फ्यू कमेंट्स इफ़ यू really think that I have put in a lot of effort into making of this video or presentation. So let's start off. I will wait for your compliments, comments, and your likes. And if possible, do share with people who may need it. जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। तो वेलकम अबॉर्ड, आपका स्वागत है फिर से फॉर्मली। और अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे एक वर्कशीट या डेली प्लान कि हम इंग्लिश में सोचें कैसे। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हमें कोई भाषा बोलनी होती है तो हमें पहले उसको, उस भाषा को मन में सोचना होता है। हम सोच के बोलते हैं, हम बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलते। ऑफ कोर्स कहीं गिर गए तो आ वो तो निकल जाती है मुंह से, बट अगर हमें कुछ फॉर्मल बात करनी है या कुछ कहना है तो हम सोच के बोलते हैं। तो आज हम ये करेंगे डेली प्लान कैसे होगा। तो इसकी जो हमारी ऑब्जेक्टिव है वो ये है दैट वी वांट टू डेवलप फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पोकन इंग्लिश बाय ट्रेनिंग द ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द मदर टंग। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये है कि हम फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस, मतलब धारा प्रवाह और कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो बजाय हिंदी से अंग्रेजी में उसका अनुवाद करे। अपनी मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, बंगाली है, गुजराती है, वो ना हो, आप सीधा अंग्रेजी में ही सोचें। तो मस्तिष्क को मातृभाषा से अनुवाद करने के बजाय अंग्रेजी में सोचने के लिए प्रशिक्षित करके बोले जाने वाली अंग्रेजी में प्रवाह और आपके आत्मविश्वास को विकसित करना, ये मेरा उद्देश्य है। तो जो हमारा वीकली स्ट्रक्चर है, ये मैंने अभी 21 दिन का बनाया है, 3 हफ्तों का बनाया है, और इस पे आपको केवल केवल दिन में 10 से 15 मिनट लगाने हैं। यू जस्ट हैव टू यूज 10 to 15 मिनट्स डेली ऑन द फॉलोइंग मेंटल एंड स्पोकन टास्क। सो जो फर्स्ट 2 वीक्स मैंने पहले भी रिकॉर्ड किए थे, उनका मैं जल्दी से रिवीजन कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। प्रतिदिन आपको 10 से 15 मिनट का मानसिक और मौखिक कार्य करना है। तो सप्ताह एक जो हमारा था उसमें था कि छोटी शुरुआत करें और सहज रहें। ये सहज रहें मतलब स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड एट पीस। सो दिस इज जस्ट अ रिविजन, ये केवल रिविजन है। पहला दिन, आपके आसपास जो चीजें हैं उनको इंग्लिश में बोलिए। सिर्फ एक एक शब्द बोलिए, आपको सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। चेयर, फोन, वाटर, डोर, होम, हाउस, गार्डन, किचन, स्पून, ग्लास, वॉल, सोफा, पेन, पेंसिल। तो बस आप कुछ जो आपको आसपास दिख रहे हैं उनका आप नाम लीजिए। डे टू, अपने रूम को 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कीजिए। माई रूम इज बिग, इट इज वाइट इन कलर, इट हैज 2 doors and 2 windows, it has a big cupboard in which I keep my clothes, I also have a fan and AC in my room। तीसरा दिन, आपका मॉर्निंग रूटीन। आई वेक अप एट 7 a.m, आई ब्रश माई टीथ एंड डू द यूजुअल मॉर्निंग चोर्स, देन आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:30 एंड एट 9 o'clock आई गो आउट टू वर्क। कुछ भी, जो भी आप करते हैं। फिर चौथे दिन आप बाहर का वेदर डिस्क्राइब कीजिए। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, वेरी नाइस ब्रीज इज ब्लोइंग, आई कैन सी बर्ड्स इन द स्काई। जो भी आपको दिखता है आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए। फिर पांचवें दिन आप अपना प्लान कीजिए, आप कैसे करेंगे, आज आप दिन में क्या करेंगे। आई विल गो टू वर्क, इन द इवनिंग आई विल हैव टी विद माई फैमिली, आफ्टर टी आई विल गो एंड हैव अ वॉक। तो इस तरह से करके
फिर छठे दिन आप अपने आप से बात कीजिए, आपको जो भी समझ में आता है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए अपनी हॉबीज के बारे में, आपको जो भी पसंद है। और सातवें दिन आपको जो भी खाने में पसंद है उसके बारे में कुछ 5 सेंटेंसेस रिकॉर्ड कीजिए और उनको सुनिए। ठीक है, ये हिंदी में है। सेकेंड वीक में आप अपने विचारों का विस्तार करें और बोलने का फिर से अभ्यास करें जो आपने पहले किया था। और कैसे करें, ये आपका 7वें 8वें दिन से है। अपने दिन अपने मन में सिर्फ आप कहिए, नरेट योर डे इन योर माइंड एज यू गो अलोंग। जो इंग्लिश जानते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैंने हिंदी में लिखा है। अपने दिन को मन ही मन दोहराएं। 9वें दिन कोई आसान काम करते हुए अंग्रेजी में सोचें, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आई नीड दिस, आई नीड दैट, लाइट गैस एंड टेक अ यूटेंसिल, टेक अ स्पून, ऐसे छोटे 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 सेंटेंसेस। फिर 10वें दिन किसी दोस्त को, किसी मित्र को, अपनी सहेली को मन में ही अंग्रेजी में संदेश लिखें। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट डिड यू डू टुडे, आई मेड सम वंडरफुल कार्ड, और आई मेड सम नाइस डिश टुडे। इस तरह से कुछ। फिर 11वें दिन अपने बचपन की यादों को खुद से साझा कीजिए। आई हैड अ वंडरफुल फैमिली, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई मदर एंड फादर, वी आर 3 brothers and sisters, my elder brother's name is this, my younger sister's name is so and so। ऐसे कुछ भी बोलिए अपने बचपन के बारे में। फिर आप कोई भी फोटो ले लीजिए, आपके घर में आसपास कहीं भी कुछ भी लगा हो इधर उधर, उसके बारे में 5 अंग्रेजी में वाक्य सोचें। और अगेन फिर से 13वें दिन आप मिरर टॉक कीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मेरे लक्ष्य और सपने, माई गोल्स एंड माई ड्रीम्स, उस पर आप 3 मिनट कुछ भी बोलिए, अपने आप से बात कीजिए। और 14वें दिन किसी भी रीसेंट जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसका एक कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें और खुद को ही सुने। अपने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप ही उसको सुनिए। अब हम आते हैं तीसरा हफ्ता, इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। हियर यू हैव टू डीपन योर थॉट एंड स्पॉन्टेनिटी, दैट इज अपने विचारों को सहजता से गहरा करें। ऑलराइट। सो 15th डे, थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम यू सॉल्व रिसेंटली। इंग्लिश वाले कृपया इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हिंदी वाले पर जा रही हूँ। राइट। तो कोई भी आपने अगर रिसेंटली कोई समस्या आपने सॉल्व की हो उसके बारे में इंग्लिश में सोचे। जैसे कि आपसे गैस का सिलेंडर नहीं लग पा रहा था तो आप कहेंगे, ओ माई मेड कुड नॉट इंस्टॉल द गैस सिलेंडर, सो आई वेंट एंड आई रियलाइज दैट इट हैड गॉट स्टक, वो अटक गया था। Then I got a professional from the gas company. He came and he understood the problem, and then he gave us a new क्या होता है उसको बोलते हैं जो हम ऊपर लगाते हैं, a new connecting link for the gas। ओके। जो अब मेरे को उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, जो ऊपर डिवाइस लगती है गैस के ऊपर, तो वो उसने दूसरा लगाया। ही पुट a new one instead of the old one which had some technical problem। उसके बाद 16th डे आप कोई छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, कोई मूवी देखें, कोई कार्टून देखें और आपने जो देखा है उसका वर्णन कीजिए, जैसे कि टॉम एंड जेरी। टुडे आई सॉ अ कार्टून ऑन टॉम एंड जेरी। आई रियली लाइक्ड द वे जेरी ट्रबल्स टॉम। Tom found a stick and he tried to beat Jerry. But Jerry is very small, so he ran and he hid in a hole. And Tom waited outside the hole for Jerry to come out and hit him with the stick। तो कुछ भी जो भी आपने देखा वो आप बोलिए। फिर 17वें दिन आप किसी साधारण विषय के पक्ष या विपक्ष में मानसिक रूप से तर्क करें, मन में सोचिए। जैसे कि मोबाइल फोन्स आर हेल्पफुल। Are mobile phones really helpful? Yes, they keep us connected with our dear ones. We can also do a lot of work on them. ये second sentence था। Third sentence आप कह सकते हैं, we can see the time and also a lot many things on our mobile phones today. We can even click beautiful photographs from our mobile phones. But today children have become addicted to mobile phones. They do not leave the phones even for 5 minutes. And why children, even elderly people, are addicted to मोबाइल फोन्स। तो आपने इस पे कुछ बोल दिया। फिर 18वें दिन अपनी दिनचर्या को आप ऐसे समझाएं जैसे किसी को सिखा रहे हो। इन द मॉर्निंग वी मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट हैव एन अर्ली बाथ इन द मॉर्निंग, बाय 9:30 आवर ब्रेकफास्ट शुड बी ओवर,
and immediately we should go out to work. In the workplace, we should work sincerely. During lunchtime, we must sit with other workers or colleagues and discuss good things, positive things. In the evening, when the office time gets over, we should come out and take our vehicles and drive very slowly home. On the way, if I wish, or if we wish, we can buy a few things for our family. And finally, when we come back home, we should relax and enjoy the remaining time with our family members. तो ऐसे कुछ कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, आप खुद को या दूसरों को समझाइए। अगला वाला बड़ा मजेदार है। 19वें दिन आप एक मिरर टॉक कीजिए, फिर से शीशे के सामने खड़े हो जाइए और उस विषय पे बात कीजिए जो शायद आप कभी करना चाहते थे। अगर मैं प्रिंसिपल होता या होती, या अगर मैं टीचर होता, या मैं हिंदुस्तान अपने भारत का प्रधानमंत्री होता, या मैं एक आईएएस ऑफिसर होता, इस पे आप 5 मिनट कुछ भी बोलिए। 20वें दिन एक छोटी सी कहानी रिकॉर्ड कीजिए। जैसे कि देयर वाज अ क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ही हैड अ लिटिल पीस ऑफ चपाती इन हिज बीक. Suddenly, a cat came along and he saw that the crow had a bit of chapati. So the cat was very, very cunning, and she told the crow that she said, "Crow, crow, bhai, you sing very well. Can you sing me a song?" The crow got very happy. He opened his beak to sing the song, and the chapati piece fell from his mouth. The cat quickly grabbed it and went away. So, we should not believe people who we think can do us wrong. Never trust people till you know them very well. So, एक छोटी सी कहानी आप रिकॉर्ड कीजिए और 21वें दिन आप अंग्रेजी में चिंतन करें कि मैंने इस सप्ताह में क्या सीखा, क्या मुझ में कोई सुधार आया। मैं 3 सप्ताह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्या अपने अंदर कोई कोई भी छोटा सा भी फर्क या चेंज महसूस होता है? क्या मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मुझे और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? तो जब आप ये 21 दिन खत्म कर लेंगे तो यू विल गेट कंफर्टेबल नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड प्लानिंग इन इंग्लिश. यू विल हैव द हैबिट ऑफ सेल्फ टॉक एंड मिरर प्रैक्टिस. You will develop confidence in expressing thoughts about daily life. You will improve upon fluency by narrating routines, memories, and short experiences. And most important, you will take the first step towards spontaneous thinking in English. अब इसको हिंदी में अगर मुझे कहना हो तो 21 दिनों के अंत तक शिक्षार्थी क्या करेंगे? अंग्रेजी में वस्तुओं के नाम, विवरण और योजना बनाने में सहज बनेंगे। स्वयं वार्ता और दर्पण अभ्यास की आदत को विकसित करेंगे। दैनिक जीवन के बारे में विचार व्यक्त करने में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। दिनचर्या, यादों और छोटी छोटी घटनाओं का कथन करके प्रभाविता में सुधार करेंगे। इसमें थोड़ी हिंदी की कुछ स्पेलिंग्स की गलती हो गई है, ये मैंने कहीं से कॉपी किया था तो मैं इसको नहीं सुधार पाई। और सीधी अंग्रेजी में सोचने की ओर आप पहला कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमारे छोटे छोटे से कदम जो हैं आपको धीरे 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 करके स्पोकन इंग्लिश में माहिर बनाने में या कुशल बनाने में अवश्य सहायता करेंगे। तो एक आध दिन में मैं चौथे सप्ताह का आपके लिए मटेरियल लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय भारत।